नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 4 जून को 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हाल इतना खराब हुआ कि सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। 10 साल अपने दम पर राज करने वाली बीजेपी अब साथियों का साथ लेने के लिए मोहताज हो गई। बीजेपी ने 10 साल बेमिसाल राज किया था। उसका कारण था देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसने 2014 में 71 सीटें दी थी। 2019 में 62 सीटें देकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत के पार पहुंचाया था। लेकिन इस बार इसी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया और बीजेपी इस चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई। 10 साल पहले यूपी ने जो मैंडेट बीजेपी को दिया था, वो मैंडेट यूपी ने अब ऐसा लगता है कि वापस खींच लिया, जो बीजेपी की नींदें उड़ाने वाला है। तो ऐसे में सवाल अब योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी उठने लगे हैं कि क्या 2027 में योगी एक बार फिर से यूपी में सरकार बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि बीजेपी का जनाधार लगातार बड़ी तेजी से घट रहा है। कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 71 सीटें और 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही थी। लेकिन 2024 में वो महज 33 सीटों पर सिमट गई और 29 सीटों का उसे नुकसान हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के नतीजे बदल जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब बीजेपी ने लोकसभा में 71 सीटें जीती थी, तब अगले ही विधानसभा चुनाव में उसने 312 सीटें जीती थी। लेकिन जैसे ही 2019 में बीजेपी 62 सीटों पर आई, तो 2022 के चुनाव में भी वो घटकर 255 सीटों पर पहुंच गई। और अगर इन आंकड़ों को आधार मान लिया जाए तो फिर 2029 में बीजेपी का सरकार बनाना नामुमकिन नजर आता है। और अगर इन आंकड़ों को आधार मान लिया जाए तो 2027 में बीजेपी का सरकार बनाना नामुमकिन नजर आता है। इसका कारण क्या है, उसे लेकर सबका अपना अलग विश्लेषण हो सकता है। किसी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी की नाराजगी बड़ा कारण है। अब ये फैक्टर कितना असर डाल पाया है और कितना असर डाल पाएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया है, वो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि साथ मिलने का फायदा दोनों पार्टियों को हुआ है। अगर इस बार का रिजल्ट देखें तो इंडिया गठबंधन यूपी से 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जिसमें 37 लोकसभा की सीटें सपा के खाते में गई और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। इंडिया गठबंधन को मिली लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो सपा को 183 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस को 40 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली। इस तरह इंडिया गठबंधन ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की। और अगर यही बढ़त 2027 के चुनाव में देखने को मिली तो बीजेपी को दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस गणित का तोड़ अगर किसी के पास है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जैसे मोदी ब्रांड की वैल्यू घट रही है, वैसे ही ब्रांड योगी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। आरएसएस चीफ भी मोदी के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कमान योगी आदित्यनाथ संभाल सकते हैं। और जिस तरह से योगी की डिमांड देश में बढ़ रही है, उसे देखते हुए अगर ऐसा फैसला आरएसएस ले लेता है तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आरएसएस और बीजेपी आलाकमान के बीच का जो टकराव है वो खुलकर सड़क पर आ चुका है। तो अब देखना होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है, उसके बाद क्या रणनीति आरएसएस और योगी आदित्यनाथ मिलकर बनाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।